तेरी सीता पही जाई जटाता है सर्व कथा सुनाई सिर हो गए बाड़ी तू न तरी पुकेरी सीता और भई त्रास घनेरी मुखमली उपजी मन चिंता सजटा तन बोली सर्व सीता होई कहा किन माता तेही विधि मरी दुखदाता। उसी रात त्रजिटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भारी भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रजिटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया, जिसने कपट का झूठा स्वर्ग मृग बनाया, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति भारी मारे बानर बनो मारी ऐसे हो तो है जो सोई दिखता है बहु विधि कर विलाप ज्ञान की करी सूरत कृपा निधान की सहस्र जेता सोनो राज कुमारी पुरसर लागत मरण सोरारी सगुताते उरहत इन तेरी के दया बसति कृपा निधान श्री राम जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रजिटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। के हृदय बस जानकी और मन वास है, मैं उधर भुवन के लागत बाण सब करनाथ है, सोने बचन हर्ष विषाद मन अति देखी पुनित जटा अब मरे रे पुए
सोचकर रह जाते हैं कि उसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उधर में उनको भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शस्त्र इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई विकल छूट जाए तब ध्यान, तब रावण हृदय महु मरि हहि राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।